Hello dear students, you are watching Ajmal English study classes, and in this video I'll explain you this part 2 of the handwritten dresses written by El Paso Esther. Now let's get started. The handwritten dress part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seats. I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. So, अब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके पहले की स्टोरी बता दें ताकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को कनेक्ट कर लें कि पार्ट 1 के एंड में क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के विनर्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। बॉयज़ में जैक बेगल्स जो रहता है लड़का वो विनर होता है और गर्ल्स में वैंडा पेट्रोन्स्की। अब पूरी क्लास जो है वो जो ड्राइंग्स लगी रहती हैं, स्केचेस लगे रहते हैं, तो पूरी क्लास मतलब सारे बच्चे जो हैं क्लास के अंदर चारों तरफ घूम घूम के टहल टहल के वो सारी ड्राइंग्स और स्केचेस देखते रहते हैं। तभी जो क्लास का मॉनिटर रहता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से आता है और उसके हाथ में एक नोट रहता है, मींस एक लेटर रहता है जो कि वो मिस मेजन को देता रहता है। मिस मेजन उसको पढ़ती हैं और कई बार पढ़ती हैं और बहुत ही थॉटफुली उसको मतलब सोच समझ के उसको जैसे कि उसका अध्ययन कर रही हों। तो वो पढ़ने के बाद फिर वो क्या करती हैं, वो अपना हैंड क्लैप करती हैं और कहती हैं पे अटेंशन क्लास कि आप सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। और ये उनकी क्लैप ऑफ हैंड सुनने के बाद सारे बच्चे अपनी सीट पे आ जाते हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास एक लेटर है वेंडा के फादर का और मैं उसको आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Chan Petronski. अब वो जो लेटर था एक शॉर्ट लेटर, उसमें उनके फादर जैन पेट्रोन्स्की मीन्स वैंडा के फादर ने ये लिखा था कि वैंडा अब स्कूल नहीं आएगी और उसका ब्रदर और जेक भी स्कूल नहीं आएगा। और ये कहना था उनका कि वो लोग एक बड़े शहर में चले गए हैं और यहाँ जो है अब आपके स्कूल में कोई हॉलर नहीं करेगा, मीन्स कि कोई लाउड शाउट नहीं करेगा, कोई चीखना चिल्लाना नहीं होगा और कोई पोलैक नहीं कहेगा, मीन्स कि ये लड़की पोलैंड की है, पोलैंड की है, पोलैक पोलैक कह के लड़के उसको उसका मजाक उड़ाया करते थे। और उन्होंने बताया कि यहाँ शहर में तो बड़े शहर में ऐसे फ़नी नेम्स बहुत ढेर सारे हैं, प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स। A deep silence met the reading of this letter. When the school was over in the afternoon, Peggy said, "Let's go and see if that kid has left town or not." The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब इस लेटर को पढ़ने के बाद सारे क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है, और सन्नाटा इसलिए कि अब सारे स्टूडेंट्स को, उसके क्लासमेट्स को ये मालूम चल जाता है कि वैंडा अब स्कूल नहीं आएगी, वो इनफैक्ट इस शहर को ही छोड़ के चली गई है। और जब स्कूल ख़त्म हुआ, मतलब स्कूल की जब छुट्टी हुई दोपहर में, तो पेगी कहती है मैडी से कि चलो हम चलते हैं उसके घर देखने कि क्या वो वाकई का इस शहर को छोड़ के, इस टाउन को छोड़ के किसी दूसरे टाउन में चली गई है या नहीं। अब दोनों लड़कियां तैयार होती हैं उस हिल पे जाने के लिए और वो ये उम्मीद करते हुए जाती हैं कि रात होने से पहले हम वहाँ हिल टॉप पे पहुँच जाएं। I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like think kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maggie of Wanda's fun dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. अब वो लोग जब दोनों लड़कियां पेगी और मैडी पहुंचते हैं उस पहाड़ी पे, तो मैडी को कुछ अंदाज़ा लगाती है और कहती है कि शायद यही पेट्रोन्स्कीस का घर होगा और यही वैंडा का घर होगा। और वो दिखाती है एक छोटा सा वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मकान। और उस मकान के आसपास क्या होता है कि विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास मीन्स की पीसेस एंड बंच की ग्रासेस के बंचेस ऑफ ग्रासेस थे
मीन्स कि एक थोड़े से घास इधर थी, थोड़ी घास उधर थी, और जो रास्ता था वो एक लाइक थिन किटेंस मीन्स वेरी वीक, और जिस तरह से एक बिल्ली का बच्चा होता है वेरी वीक, तो इसी तरह से जो पैथवेज थे वो एक थिन किटेंस की तरह से, मतलब पतले पतले रास्ते थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, और जो मकान था और उसके चारों तरफ जो भी जगह थी, ग्राउंड था, वो स्कैंटी था, मीन्स थोड़ा सा था और खाली था, और वो एरिया जो था वो शैबी था, मीन्स कि उसकी केयर नहीं होती थी, देखभाल नहीं होती थी, लेकिन वो साफ़ सुथरा था। अब ये देख के कि ये चीज़ साफ़ सुथरी है लेकिन इसकी केयर नहीं की जाती है, ये देख के मैडी को वेंडा के उस एक ड्रेस की ख्याल आता है जिसे वेंडा रोज़ पहन के आया करती थी। वो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस जो कि शैबी था लेकिन वो क्लीन रहता था, साफ़ सुथरा रहता था। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. Then they turned down the hill. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda. अब जब सामने से देखते हैं तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है, तो वो दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि चलो हम लोग इसके मकान को पीछे की तरफ से देखते हैं, बैक डोर की तरफ से देखते हैं। तो अब वो क्या होता है कि वो लड़कियां जो हैं दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करती हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो उस मकान के पीछे की तरफ जाती हैं, बैक यार्ड की तरफ जाती हैं, और वहाँ भी वो दोनों लड़कियां नॉक करती हैं लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई और कोई आंसर नहीं आता है। और वो क्या करती हैं कि फिर वो वापस पहाड़ के नीचे उतर आती हैं, मीन्स वो वहाँ से फिर अपने घर को चली आती हैं। अब सैटरडे क्या होता है कि मैडी दोपहर में पैगी के साथ रहती है, इनफैक्ट अपना दोपहर वहीं गुजारती है, और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो वेंडा को एक लेटर लिखते हैं। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had fun. They told her how pretty her dressings were. Days passed and there was no answer. Weeks went by and still Wanda didn't answer. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. अब उन लोगों ने जब लेटर लिख दिया वेंडा को, तो उस लेटर में एक तरह से फ्रेंडली लेटर था। उसमें इन दोनों लड़कियों ने ये बताया था कि कॉन्टेस्ट के बारे में, और ये भी कि तुमने कॉन्टेस्ट जीता है, और उसकी ड्राइंग्स के बारे में बताया कि तुम्हारी ड्राइंग्स जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्रीटी थी। अब जब उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया तो फिर वो लोग उसके रिप्लाई के लिए वेट करने लगे। तो ऐसे ही कई दिन गुजर गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह से कई वीक गुजर गए लेकिन उसका कोई आंसर नहीं आया वेंडा का। अब क्या हुआ कि ऐसे होते होते अब क्रिसमस का सीज़न आ गया, क्रिसमस का टाइम आ गया। अब क्रिसमस के टाइम में विंटर में होती है क्रिसमस, तो चारों तरफ जो था स्नोफॉल थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और क्रिसमस के बेल्स और जो क्रिसमस के ट्री होते हैं उससे पूरा क्लासरूम सजा हुआ था, डेकोरेट हुआ था। On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest. अब क्या होता है कि लास्ट डे बिफोर हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़ के एक दिन पहले, अब अगले दिन से क्रिसमस हॉलीडेज़ होने वाली थी, तो एक लेटर मिलता है मिस मेसन को, और वो कहती हैं क्लास से कि मुझे आज एक लेटर रिसीव हुआ है मॉर्निंग में, और ये लेटर वेंडा का है, और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने इस लेटर को पढूं। और ये सुन के पूरी क्लास जो है उसके अंदर एक सडन इंटरेस्ट, एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि देखें वेंडा ने उस लेटर में क्या लिखा है। Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those handed dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that
girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school, and my new teacher doesn't equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronskis. तो अब उस लेटर में क्या रहता है कि उस लेटर में वो मिस मेजन को वेंडा कहती है कि आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। लड़कियों को बता दीजिए कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो ले जा सकती हैं अपने साथ, बिकॉज़ मैं अपने यहाँ न्यू हाउस में मैंने फिर से 100 ड्रेसेस तैयार कर लिया है और वो सारे एक लाइन से मैंने रख दिया है अपने क्लोजेट में, मीन्स अपने अलमीरा में, वार्डरोब में। और फिर वेंडा कहती है कि मैं उस लड़की जिसका नाम पेगी है उसको बहुत पसंद करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो ग्रीन ड्रेस है और उसकी जो रेड ट्रिमिंग है, मीन्स रेड एंडिंग है, उस ड्राइंग को वो अपने साथ ले जाए और उसकी फ्रेंड जो मैडी रहती है वो ब्लू वाली मेरी ड्राइंग ले सकती है। और क्रिसमस के लिए मैं मिस करूँगी, मतलब मुझे इस स्कूल की याद आएगी और मेरे जो नए टीचर हैं वो मिस मेजन आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। मीन्स मिस मेजन की उसने एक तरह से अप्रिसिएशन किया, उसकी तारीफ़, मिस मेजन की तारीफ़ की। और फिर कहती है कि आप सभी लोग को क्रिसमस की मुबारकबाद, और फिर लेटर फिनिश होता है। ऑन द way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. Maddie pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive. She sat down on her bed and looked at the drawing. Tears blurred her eyes. अब क्या होता है कि दोनों लड़कियां उस अपनी अपनी ड्राइंग लेके अपने घर को जाती रहती हैं और वो बहुत ही केयरफुली उस ड्राइंग को अपने साथ ले जाती हैं। और मैडी क्या करती है कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो मैडी भी एक पुअर गर्ल रहती है तो उसको वो फिक्स कर देती है, पिंड मीन्स फिक्स कर देती है उसकी ड्राइंग। उसके घर का एक वॉल का, दीवार का एक पार्ट जो होता है वो टॉन होता है, तो वहाँ पास उसके रूम में पिंक फ्लावर के वॉलपेपर्स लगे रहते हैं और एक जगह वो वॉलपेपर फटा हुआ रहता है, तो वहीं पास वो मैडी उस ड्राइंग को, ड्रेस की ड्राइंग को फिक्स कर देती है, पिंट कर देती है। और उसके बाद वो देखती है कि उसका जो शैबी रूम है उस एक ड्राइंग की वजह से एकदम अलाइव हो जाता है, मीन्स एकदम खिल उठता है। और वो फिर अपने बेड पे बैठ जाती है और उस ड्राइंग को कंटिन्यूसली देखती रहती है। और देखते देखते क्या होता है कि उसके आँखों में आंसू आ जाता है। ब्लड मीन्स कि आँखों में आंसू आ जाना, और आँखों की वजह से एक, जैसे आँखों के आगे एक फिल्म छा जाती है, मीन्स एक लाइक अ कर्टेन, और इस तरह से उसकी आँखें टीयर से ब्लड हो गई, आँखें आंसुओं से भर आईं। Then hastily rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her. Wanda had really drawn this for her. She ran over to Peggy's. They clattered up to room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie said. अब क्या होता है कि अब देन अचानक जो है वो अपनी आंखें मलती है मैडी, और उस ड्राइंग को वो गौर से देखती है। इंटेंटली हेयर मीन्स विथ कीन इंटरेस्ट, कीनली, इंटेंटली मीन्स कीनली, विथ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती है। और देखती है कि जो कलर, ये ड्रेस के कलर्स हैं वो विविड हैं, मीन्स दे आर ब्राइट कलर्स, वेरी विविड, विविड मीन्स ब्राइट। और स्कैर्सली मीन्स हेयर की वेरी हार्डली, उसने ये नोटिस किया था कि ये जो ड्राइंग है, इनफैक्ट इस ड्राइंग में मेरी ही फ़ोटो है, मेरे ही फेस इसमें झलक रहा है, मैडी को ऐसा लगता है। और ये देखने के बाद वो फ़ौरन दौड़ते भागते हुए कहाँ जाती है, पैगी के घर में जाती है, और दे क्लैटर्ड मीन्स
ये लोग क्या करती हैं कि फिर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हैं और उससे जो पैरों की आवाज़ निकलती है तो उसको क्लैटर कहते हैं, मीन्स कंटिन्यूअस लाउड साउंड बाय हिटिंग हार्ड ऑब्जेक्ट। तो वो उनके पैरों की आवाज़ से क्लैटरिंग साउंड पैदा होती है और जल्दी जल्दी भागते दौड़ते हुए ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हैं और वेंडा की ड्राइंग देखती हैं जो कि पेगी के बेडरूम में रहती है। वो ड्राइंग उल्टी करके अपने बेड पे रख देती है और मैडी कहती है, "Look, she drew you, that's you, and the head and face of this picture did look like Peggy. She must have really liked us," said Peggy. Maggie was in tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had said, "Show," 100 of them all lined up. अब वो कहती है मैडी पैगी से कि देखो, इसने एक्चुअली इस ड्रेस में तुम्हारी फ़ोटो बनाई थी, ये तुम हो, और इसका हेड देखो और इसका फेस देखो, इस पिक्चर का, इस ड्राइंग का, ये तुम्हारे फेस से मिलता है। ये सुनने के बाद पैगी कहती है कि वो हम लोगों को बहुत चाहती थी, और ये सुनने के बाद मैडी की आंखों में आंसू आ जाता है। और ये हमेशा आता था मैडी की आंखों में आंसू जब भी वो वेंडा के बारे में सोचती थी, और फिर वेंडा के बारे में सोचती थी कि वेंडा जो है अकेले ही उस धूप में स्कूल के यार्ड में खड़ी रहती थी लंच टाइम में, और जो बच्चे थे वो क्या करते थे कि उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही काम एंड कूल रहा करती थी, अपने इमोशंस और एक्साइटमेंट शो नहीं किया करती थी। स्टॉलिडली मीन्स वेरी काम एंड कूल, बहुत शांत वही खड़ी रहती थी। और जब वो कहती थी कि यस 100 ऑफ देम, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो पूरे लाइंड हैं, मीन्स वो क्लोजेट में रखे हुए हैं, तो ये सुनने के बाद सारी लड़कियां हंस लगती थी। सो दैट वाज द समरी ऑफ द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।